वेलकम टू माय चैनल एमएससीसी ब्रजेश चौधरी और आप सभी लोगों को सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मित्रों। और आज की जो क्लास है, आज हम बातें करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एलसीआर परिपथ की बातें करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और ये आप लोग का फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है और फास्ट ट्रैक रिवीजन में बहुत ही महत्वपूर्ण जो हर बार बोर्ड एग्जाम में छपता है, उसकी बातें करने जा रहे हैं हम लोग, एलसीआर परिपथ की। और उस एलसीआर परिपथ को स्टार्ट करने से पहले मैं 5 मिनट का एक छोटा सा मैं क्लास आप लोग के सामने, जो कि बातें इस क्लास में बातें होंगी प्रतिबाधा, प्रतिबाधा क्या होती है उसकी बातें करेंगे। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करने से पहले, हालांकि इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं यल परिपथ, जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ आपका आर परिपथ जोड़ा जाता है, यल परिपथ जोड़ा जाता है और सी परिपथ जोड़ा जाता है, ऐसा आप लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी के जिक्र करते हैं। पहले हम लोग बातें करेंगे आर परिपथ, ठीक, यल परिपथ और आपका यह सी परिपथ, ठीक। और जो आप लोग प्रत्यावर्ती धारा स्रोत देते थे, वो प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या थी? प्रत्यावर्ती वोल्टता आपकी थी V = VM साइन ओमेगा टी, जहां VM आपका क्या, प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान, और ओमेगा टी आपका क्या, कला था। चलिए ठीक है, तो ये आपका आर परिपथ, यल परिपथ और सी परिपथ। तो हम आर परिपथ के लिए जो आपका प्रत्यावर्ती धारा का मान आया था, आर परिपथ के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान आया था आपका I = IM साइन ओमेगा टी, ठीक है। और यल परिपथ के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान आया था आपका I = IM साइन ओमेगा टी -π/2, ठीक। ये यल परिपथ के लिए प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत का मान आया था। और सी परिपथ के लिए आप लोग का आया था I = IM साइन ओमेगा टी +π/2, ऐसा। चलिए हम लोग क्या किए थे, हम लोग किए थे ये जो आपका I = IM साइन ओमेगा टी की तुलना हम लोग किए थे प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से। तो वहां पे जो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के बीच जो आपका कलांतर आया था, वो आपका शून्य था। शून्य क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे आपका ओमेगा टी, जितनी कला इसमें उतनी कला इसमें, मतलब कि ये आपका जो IM और VM साथ साथ है, साथ साथ है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि IM और VM के बीच कलांतर आपका क्या था? शून्य था, एकदम अच्छे से, है ना। इनके बीच कलांतर आपका क्या था? शून्य था। एकदम डीपली मैं आपको बताऊंगा, हर बात को मैं आपको एकदम गहराई के साथ बताता हूं, और इस बात को भी मैं आपको गहराई के साथ बताऊंगा, ठीक है। और इसमें आपको क्या मिला था? इसमें आपको मिल गया था IM = आपको मिला था VM/R, ए मान मिला था प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आपको मिला था, VM/R मिला था, ठीक है। और जब हम यल परिपथ की बात किए थे, यल परिपथ में आप लोग को ध्यान होना चाहिए कि यह इसके प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के बीच जो कलांतर था, उसमें क्या था आपका कलांतर, आपका क्या था? π/2 था। कहने का मतलब ये था कि जो आपका IM था, ग्राफ आपका ऐसा बना था, ठीक, ऐसा ग्राफ बना था, मतलब IM
Vm से π/2, π/2 का मतलब 90 अंश पीछे है। या दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं हम, ये जो आपका Vm है वह Im से π/2 मतलब कि 90 अंश क्या भाई आपका आगे है। ठीक है, एकदम लेकर चलते हैं। और इसमें आप लोग ये पाए थे, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का मान आप लोग पाए थे Im इक्वल टू V/L ओमेगा, ऐसा पाए थे। ठीक है, और उसके बाद जो आपका सी परिपथ था, सी परिपथ में I इक्वल टू Im साइन ओमेगा π/2। अगर इसकी तुलना हम प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से करेंगे तो इसमें कालांतर आपका कितना है, या π/2 क्या है, Im क्या π/2 से, सॉरी Im Vm से π/2 आगे है। कह सकते हैं हम भाई ये दोनों साथ साथ नहीं है, ये जो आपका Im है वह Vm से π/2 मतलब कि 90 अंश क्या भाई आपका आगे है, ऐसा कह सकते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो Vm है वह Im से π/2 पीछे, ऐसा। और उसमें आपको धारा ही मिली थी, जो धारा का शिखर मान था वो Im बराबर आपको मिला था Vm C ओमेगा, ऐसा मिला। ठीक, इतनी बातें। एक बात यहां पे ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं प्रतिबाधा की। ठीक है, प्रतिबाधा की बात कर रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि जो प्रत्यावर्ती, जो आपकी दिष्ट धारा होती है, दिष्ट धारा में ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम में चलते हैं। ओम के नियमानुसार V इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक है, V इक्वल टू IR, या आपका I इक्वल टू होता है V/R। और ओम के नियम में यह आपका R है, प्रतिरोध है, और ये जो प्रतिरोध है यह आपका दिष्ट धारा के लिए। एक मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, एकदम इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। ये जो प्रत्यावर्त, जो आपकी दिष्ट धारा होती है, दिष्ट धारा में ये आपका जो होता है R, इसको हम कहते हैं प्रतिरोध। और इसी प्रतिरोध को हम प्रत्यावर्ती धारा में प्रतिबाधा कहते हैं। इसी को हम प्रत्यावर्ती धारा में प्रतिबाधा कहते हैं। एकदम सीधी सी लॉजिक है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, और प्रतिबाधा जब नाम चेंज हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा में नाम चेंज हो गया है, क्योंकि दिष्ट धारा में इसको हम प्रतिरोध कहते थे। अब जब नाम चेंज हुआ तो इस प्रतिरोध को R से दिष्ट धारा में प्रदर्शित करते थे, तो हम प्रत्यावर्ती धारा में इसका जो चिन्ह है उसको भी बदल देंगे। इसको हम कहेंगे प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का मतलब हो जाएगा भाई आपका यक्ष, और यह R परिपथ है तो R परिपथ की प्रतिबाधा आपकी हो जाएगी यक्ष R, और यह आपका यल परिपथ है तो यल की प्रतिबाधा हो जाएगी यक्ष यल, और यह आपका C परिपथ है तो C की प्रतिबाधा हो जाएगी यक्ष C। एकदम सीधी सी बात है। चलिए, अब यहां पे हम क्या कर लेते हैं, इसकी तुलना जो नीचे वाला है आपका क्या है, दिष्ट धारा में नीचे वाला आपका क्या है, प्रतिरोध है, और प्रत्यावर्ती धारा में यह क्या हो जाएगा, प्रतिबाधा हो जाएगा। तो नीचे वाला हो जाएगा आपका भाई प्रतिबाधा, तो R परिपथ की प्रतिबाधा हो जाएगी आपकी यक्ष R इक्वल टू आपका R। नीचे वाला आपका क्या होता है, इस वाले में प्रतिरोध होता है, तो इस वाले में आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबाधा। तो ये आपका ओम के नियम से चल देंगे, एकदम सीधी सी लॉजिक है। यह आपका हो जाएगा R। इस वाले में नीचे क्या दिया है, यल परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगी भाई आपकी यल ओमेगा। ठीक है, और C परिपथ की प्रतिबाधा, C परिपथ की प्रतिबाधा यह आपका नीचे वाला होना चाहिए, लेकिन यहां तो देखो V, ध्यान से,
देखो ये आपका Vm, ये आपका Vm, ऊपर आपका विभवांतर वोल्टता, नीचे आपका प्रतिबाधा, ऊपर वोल्टता नीचे आपकी प्रतिबाधा। यहां पे यह आपका भाई यह तो नीचे है नहीं, यह तो साथ में है, और जब साथ में है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यह आपका जो Vm C ओमेगा है इसको लिख सकते हैं हम Vm अपान 1/C ओमेगा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? थोड़ा सा दिमाग लगा देते हैं। जब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो भाई साहब यह आपका हो जाएगा C परिपथ की जो प्रतिबाधा हो जाएगी XC इक्वल टू मिल जाएगा 1/C ओमेगा। ये आपकी हो गई प्रतिबाधा, एकदम सीधी सी बात है। ओम के नियम की तुलना करें तो ओम इसका नियम दिया था ओम भाई साहब ने V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर। नीचे वाला आपका क्या है? दिष्ट धारा में से प्रतिरोध कहा जाता है, और इसी प्रतिरोध को प्रत्यावर्ती धारा में हम प्रतिबाधा कहते हैं, ठीक है। और यह I इक्वल टू V बाई आर, ऊपर क्या वोल्टता है, यहाँ पे ऊपर वोल्टता, नीचे आपकी प्रतिबाधा, तो R परिपथ की प्रतिबाधा हो जाएगी R। इस वाले परिपथ में L परिपथ में ऊपर आपका वोल्टता, नीचे आपकी क्या प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा हो जाएगी आपकी L ओमेगा। लेकिन इस वाले में आपका क्या है, यह C ओमेगा, यह Vm वोल्टता है, लेकिन वोल्टता के साथ आपकी क्या है, C ओमेगा है। इस वाले को हम ऐसा कर देते हैं 1/, भाई साहब ये आपका जो Vm है, इस Vm इंटू आपका क्या है, C ओमेगा है, इसको लिख सकते हैं हम ऐसा लिख सकते हैं Vm इंटू 1/C ओमेगा। अब यह नीचे आ गया, और जब यह नीचे आ गया तो इसको हम ऐसा कह देते हैं। तो चलिए आगे की क्लास के लिए आप एकदम तैयार रहिए, बस जस्ट ही आप लोग को आगे की क्लास मिलेगी, और बहुत ही महत्वपूर्ण है LCR परिपथ, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में हर बार छपता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कोशिश कीजिए, कामयाबी मिलेगी।